जंगल में एक बहुत ही प्यारी सुबह होती है। सारे परिंदे अपने घोंसलों से निकल आते हैं और खाने की तलाश में चल पड़ते हैं। इधर बेचारी पिंकी बड़ी परेशान होती है। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है। निशु चिड़िया भी अपने बच्चों को हौसला देती है। बेचारी अकेली रहती है दो बच्चों के साथ। उसके दो ही बच्चे होते हैं, एक पिंकी होता है और दूसरा बबलू होता है। बेचारी का शौहर फौत हो जाता है और वो अकेली इन दो बच्चों का ख्याल रखते। बेटा बेटा अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना। मैं बस कुछ ही देर में खाना लेके आती हूँ और आप लोगों को खिलाती हूँ। पिंकी अपने भाई का भी ख्याल रखना। ऐसे ही निशु चिड़िया दोनों बहन भाइयों को हिदायत करके चली जाती है और किसान के खेत में से कुछ स्ट्रॉबेरी उठाती है और जैसे ही उठा के जा रही होती है उसे गोली लगती है। हटा! ऐसे ही ठा करके उसे गोली लगती है और वहीं पे मर जाती है। शाम हो दोपहर के टाइम पिंकी घर से बाहर निकलते, अंकल अंकल आपने क्या मेरी मम्मा को देखा है? कब से मेरी मम्मा गई हुई है, अभी तक भी नहीं आई। मुझे भूख भी बहुत लगी है, मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरी मम्मा कह रही थी मैं जल्दी घर लौट आऊँ। आंटी आंटी क्या आपने मेरी मम्मा को देखा है? देखें तो सही, सुबह से मैं सबसे पूछ पूछ के थक गई हूँ, शाम भी हो गई है लेकिन मम्मा फिर भी नहीं आई। बेटा मुझे लगता है कि आपकी मम्मा को किसी शिकारी ने तो नहीं मार डाला, वरना इतनी जल्दी आ जाती। दोनों बहन भाई बहुत दिन तक अपनी माँ को तलाश करते करते आखिरकार थक हार जाते हैं और आंटी के घर चले जाते हैं। भाई भाई हम दूसरे जंगल आंटी के घर जा तो रही है, क्या वो हमें डांटेगी तो नहीं, मारेगी तो नहीं? भाई मुझे डर लग रहा है, हम अपने घर रह जाते। आप भी ना बहन मेरी, हम कैसे अपने घर रह जाते? सुबह के टाइम मैं काम ढूंढूंगा और तुम डरोगी और तुम्हें पढ़ाना भी तो है। ऐसे बातें करते करते आंटी के घर आ जाते। बच्चों मैंने तुम्हारी वालदा के बारे में सुना है और तुम लोगों के बारे में भी। आप लोग रह सकते हो मेरे घर, लेकिन ख्याल रखना कि आपने कमाना अपना ही है और अपनी बहन को भी पढ़ाना है। सुबह के टाइम कमाने निकल जाया करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आप लोगों को खिला सकूं। अच्छा आंटी ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी कि हमें रहने देते। ऐसे ही बबलू कुछ नौकरी ढूंढने के लिए जा ही रहा होता है कि सदाती है अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ खाना दे दे, मुझे भूख लगी हुई है। ऐसे बबलू कहते हैं आंटी आंटी मैं अपने लिए कुछ केले लाया था, ले लेंगे आप खा लें और मैं ना शाम को घर जाके खाना खा लूंगा। ऐसे ही वो खा लेती है और उससे दुआ सलाम करके वहां से चला जाता है। अंकल अंकल क्या आप मुझे ये सब्जी वाली ठेली दुकान पे मुझे काम पे रख सकते हैं? मेरी छोटी बहन है, मैंने उसका पेट पालना है और उसको पढ़ाना भी है। ऐसे ही मिट्टू इसकी बातों में आता है और उसे काम पे रख लेता है और उसका ख्याल भी बहुत करता है, क्योंकि बबलू बहुत मेहनती होता है, दिन रात मेहनत करता है, पैसे वगैरह भी चोरी नहीं करता और बहुत इखलाक से मिलता है सौदा देने वालों को। इसी तरह मिट्टू बड़ा खुश होता है इससे। एक दिन बहन पार्क में बैठी होती है और बबलू आ जाता है और बबलू पूछता है बहन बहन क्या हुआ है तुम्हें, क्यों उदास बैठी हो, क्या मसला है, क्यों परेशान हो? आंटी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? नहीं भाई नहीं, बस मुझे मम्मा की याद आ रही है। बहन नहीं रोते, मैं हूं ना। ऐसे ही बेचारा सुबह के टाइम काम पे जाता है तो फिर वही वाली कबूतरी आंटी नजर आ जाती है। आंटी आंटी आप इधर क्यों बैठी? बेटा बेटा मैं आपकी ही राह तक रही थी, मैंने ना आपको परखना था। मेरी जमीन भी है, मेरे समोसों की दुकान भी है और मैं चाहती हूँ कि आप इनका आप ख्याल रखें। 10% मैं लिया करूँगी, बाकी आप मुनाफा हासिल किया करेंगे। ऐसे ही कबूतरी आंटी उसे अपना खेत भी दिखाती है। ये लो ये स्ट्रॉबेरी का खेत है और
चेरी भी है इसके अंदर, ये तुम इनको संभालो। और ये मेरी दुकान है समोसों की, बहुत अच्छी चलती है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ और अब मैंने उम्रा करना जाना है, इसीलिए ख्याल रखने वाला कोई ईमानदार नहीं है। ऐसे ही बबलू दिन रात मेहनत करता है, ना सुबह का होश होता है ना रात का होता है। एक दिन सुबह सवेरे घर में अपनी बहन से बातें करता है, माशाल्लाह से बहन बहन देखो हमने कितना प्यारा घर ले लिया है। उस आंटी की बदौलत तो हमारी किस्मत इतनी जागी कि हमने घर ले लिया है। अब दुकान भी मेरे पास है, खेत भी मेरे पास है। बेचारी आंटी ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद सब कुछ बबलू को मिलना चाहिए। मेरी मेहनत और मेरी नेक ईमानदारी की वजह से अल्लाह